पर्व है आज और हम सब मनाते ही हैं, पर इसका आध्यात्मिक इसमें क्या भावार्थ है कुछ शब्दों में हम समझेंगे। देखिए, बाबा ने संगम युग पर आकर के हमें जो अर्थ बताया, वैसे तो मकर संक्रांति की बहुत प्रकार की कहानियां बनी हुई है, बहुत सारे अर्थ लोग लेते हैं, तो हर एक अलग अलग तरीके से हर जगह पर इस त्योहार को मनाया जा रहा है। कहीं पर लोग इसको जो है एक तरीके से लोहड़ी के रूप में कल सेलिब्रेट किया किसी ने है, कोई यहाँ पर इसको जो हम लोग एमपी और यूपी के साइड में लगभग इसे हम लोग मकर संक्रांति के रूप में मना रहे हैं, संक्रांति कह करके। तो वास्तव में परमात्मा आते हैं तो आकर हमें इसका अर्थ बताते कि जैसे कहते हैं कि सूर्य जो है उत्तरायण जैसे मकर राशि की ओर प्रस्थान करता है, उस दिन जो है वो भी शुभ माना जाता है, अच्छी दिशा मानी जाती है। तो परमात्मा ने आकर के हमें बताया कि भगवान जो शिव बाबा है, जो परमात्मा हमारा पिता है, कि जब वो सृष्टि पर आता है, उत्तर दिशा मतलब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तो परमात्मा का आगमन ही सृष्टि पर हम सब के लिए शुभ समाचार है। जो लोग इस दिन दान करते हैं उसका भाग बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है, जैसे पदम गुणा करिए, इसलिए लोग इस दिन जरूर दान करते हैं। कोई खिचड़ी दान कर रहा है, कोई वस्त्र दान कर रहा है, कोई कुछ दान करता है, कोई रुपया पैसे दान करता है, हर चीज कोई ना कोई चीज, हम लड्डू वगैरह तिल सब चीजें एक दूसरे को दान रूप में देते हैं। तो ये दान करने की जो प्रथा है, वास्तव में परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो वो हमसे दान मांगते हैं। कौन सा दान मांगते हैं? जो अंदर के विकार हैं, जो काली तिल है, तिल कौन सी होती है? दो तरह की होती है, काली भी है और एक सफेद भी है। तो परमात्मा ने आकर के हमारा जो कालापन है, जो विकारी वृत्तियां हैं हमारे अंदर की, उन वृत्तियों को परमात्मा ने हमसे दान मांगा है। क्या करना है हमको? और जो ऐसे मुहूर्त पे जब ज्ञान सूर्य प्रकट होते हैं और जब इतनी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान ले रहे हैं, तो वो एक बहुत विशेष टाइम है। इस समय जो दान करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। कहाँ जाएगा? वो स्वर्ग में जाएगा, उसको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। इस दिन को वो महत्व दिया गया है कि भीष्म पितामह ने भी इसी दिन पर शरीर छोड़ा, ये दिन निर्धारित किया था। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जब परमात्मा की धरा पर आएगा और जो उसके बताए हुए मार्ग पे चलेगा यथार्थ, तो वो आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा, अर्थात कि वो स्वर्ग की ओर जाएगी, परमात्मा के ज्ञान से परिवर्तन करेगी। लेकिन दान करना है बुराई का, और जब आपने अपने अंदर की बुराई का दान किया होगा, लोगों को सुख देना है, वो अलग भाव आता है कि हम किसी को कुछ मदद करें, लेकिन इम्पोर्टेंट पहले हमें अपनी बुराई का दान करना है। आज हमें ये संकल्प करना है, इस मकर संक्रांति पर हमें ये संकल्प करके जाना है कि हमें परिवर्तन करना ही है। तो ये कलयुग से सतयुग की यात्रा है, जो दिन बड़ा होना माने स्वर्णिम युग का नया सवेरा अब क्लियर संपूर्ण स्वरूप में आने वाला है। और उस स्वरूप को लाने के लिए हमें संक्रांति का आध्यात्मिक अर्थ आता है। सा माना संस्कार, और क्रांति जो कि संस्कारों का आंदोलन, एक क्रांति हमें जीवन में लानी होगी। जब तक हम अपने संस्कारों की क्रांति जीवन में नहीं लाएंगे, परिवर्तन की संकल्प नहीं करेंगे, तब तक ये धरा परिवर्तन कभी हो नहीं सकती। इसलिए एक आंदोलन लाना है, बाहर नहीं लाना, बाहर युद्ध नहीं करना, आंदोलन करने जाना, हमें किसी से नहीं लड़ना, हमें स्वयं के अंदर एक युद्ध करना है। खुद के संस्कारों से परिवर्तन का एक क्रांति लानी होगी, और वो क्रांति जीवन में आएगी तब संक्रांति जो पर्व है ये सार्थक होगा। तो ऐसे संस्कार परिवर्तन करते हुए आज ये संकल्प करके जाएंगे हम सब कि जब सूर्य परमात्मा उस सृष्टि पर, आज ये शुभ पल है, ये वही घड़ी संगम की है जब हमारा आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा। संस्कृति जो हमें लानी है, जो संक्रांति मनानी माने संस्कार परिवर्तन, संस्कार की क्रांति, और वो आएगी आत्मा परिवर्तन से, आत्मा की धुलाई से आएगी। और आत्मा की धुलाई किससे होगी? परमात्मा ज्ञान से होगी। जब हम परमात्मा से रोज मुरली ज्ञान की सुनते हैं, हमारी आत्मा स्वच्छ हो जाती है, पावन हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो जब आत्मा धुलाई होगी, साफ होगी, तब जाकर के हम जो है मैंने फिर जाकर हमें ऐसी पद नहीं पाना पड़ेगा, हम देवता पद पाएंगे, देव कुल में जाएंगे।
ठीक है ना। सबका मुख मीठा करो। मुख मीठा करना माने मीठे बोल बोल कर मुख मीठा करना है, और सबको कहना आप बहुत अच्छे हो। कौन से गीत गाते हो कहेंगे उसे, आप बहुत अच्छे हो। तो अपना मुख भी मीठा करना है और दूसरे का भी मुख मीठा करना। तो ये जो दिन है, ये दान पुण्य का, ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको पुनः हम कहेंगे मकर संक्रांति पर्व की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ। वादा करके जाएंगे, हाथ आगे कर लो सब फिर से, आगे हाथ कर। बाबा को साक्षी मानते हुए ये संकल्प करती हूँ कि आज से हर एक को अपना भाई अपनी बहन महसूस करेंगे, और वो जैसे हैं जो हैं वो मेरे अपने हैं। मैं उन्हें स्वीकार करूंगा, वो जैसे हैं वो जो हैं हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।